Dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। प्रीवियस वीडियोस में लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने वर्ब्स तक समझ लिया था। अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ने की, जिसे हम कहते हैं टेंस। हिंदी में कहेंगे तो काल। सीधे तरीके से समझना आसान है कि हम कभी भी किसी भी बात को कहते हैं तो उसके लिए हमें टाइम का डायमेंशन देना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि वो बात किस समय पर कही गई है, पास्ट में कही गई है या प्रेजेंट में की गई है या फ्यूचर में की गई है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है और इनसे बाहर हम कभी भी किसी सेंटेंस को नहीं कह सकते। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। मैं आपको समझाता हूँ पहले। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीन तरह के काल हैं, तीन तरह के टेंस हैं। इन टेंस के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लाइक इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। तो चलते हैं, देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, उसमें वर्ब इंपॉर्टेंट होती है, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली ऑब्जेक्ट सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, दे विल बी नो मैटर। ओके, तो चेक करते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होगा। एक मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप टेंस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं आपको वर्ब के चार्ट में बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये रहेगा इंडेफिनिट का पॉजिटिव नेचर। क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव नेचर। और जैसे ही सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में जाएगा तो हम इसमें यूज करेंगे डिड का। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले नेगेटिव में देखिए, टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, क्या? डिड। अब नेगेटिव है तो नॉट लगाना कंपलसरी है। तो क्या बोला? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब डिड, देन नॉट, देन वर्ब। और वर्ब क्या होगी? सेकंड फॉर्म, नो। देखिए सेकंड फॉर्म डू का डिड यूज हो गया, डिड यूज कर चुके हैं, तो अब क्या यूज करना पड़ेगा? इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टेंस में जो ध्यान रखनी है कि जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव में जाता है तो वर्ब सेकंड फॉर्म में नहीं रहती। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ब कभी भी सेकंड फॉर्म में नहीं रहेगी। तो फिर से रिकॉल करिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं, और जरूरत पड़ी तो ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो। चलिए देखते हैं, मैं इसको एक सेंटेंस के जरिए समझाता हूं। मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया। तो मैंने यानी आई ड्रैंक वाटर। वेरी गुड। आई यानी सब्जेक्ट, ड्रैंक डायरेक्टली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट क्या हुआ? वाटर। आई ड्रैंक वाटर। अब इसका नेगेटिव फॉर्म देखते हैं, ये पॉजिटिव था, अब नेगेटिव फॉर्म की ओर चलेंगे। तो देखिए, आई डिड नॉट, नॉट लगा दिया, डिड नॉट, देन ड्रैंक, नो, ड्रिंक। I did not drink water. Very simple. अब देखते हैं इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब हम बीच में यूज कर रहे थे वो फ्रंट में लीड करेगी। वेरी गुड। फ्रंट में कैसे लीड करेगी? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और वर्ब के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे डिड लगेगा तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो इसी सेंटेंस को जो मैंने कहा कि मैंने पानी पिया, इस सेंटेंस को अगर मैं इंटरोगेटिव सवालिया निशान के साथ पूछूं तो कैसे पूछूंगा? क्या मैंने पानी पिया? वेरी गुड। क्या हुआ? क्या मैंने पानी पिया? तो सबसे पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल, डिड आई ड्रिंक वाटर। कितना सरल है ना? सबसे सरल है पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं एक और कोई सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया कि मैंने पेड़ काट दिया। ठीक है, मैंने पेड़ काट दिया या काटा। तो आई सब्जेक्ट, कट। ये ध्यान रखना है आपको कि कट ऑलवेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में कट रहता है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया। आई कट द ट्री, आई कट द ट्री। तो कैसे बना? मैंने पेड़ काटा। अब इसका नेगेटिव सेंस देखते हैं, क्या बनेगा नेगेटिव? मैंने पेड़ नहीं काटा। तो आई, देन हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, I did not
कट द ट्री। अब इंटरोगेटिव बनाइए, वो भी बहुत इजी है, बस डिड को आगे ले जाइए तो कैसा हो जाएगा, डिड आई कट द ट्री। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं प्लूरल में। अच्छा हाँ, यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस टेंस में आपको बिल्कुल नंबर्स का ध्यान देना ही नहीं है। सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे हेल्पिंग वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान रखिए। हेल्पिंग वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डिड ही यूज होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि अदर टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब में फर्क पड़ता है नंबर्स के अकॉर्डिंग, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक प्लूरल में देता हूं, जैसे उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे बुलाया तो क्या बना, दे कॉल्ड मी। दे कॉल्ड मी। अब इसका नेगेटिव बनाइए, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो क्या बना, दे। याद करें, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी तो दे डिड नॉट कॉल मी। कॉल्ड नहीं रहेगा, अब कॉल हो जाएगा, दे डिड नॉट कॉल मी। अब इसका इंटरोगेटिव बनाइए, क्या बनेगा, डिड दे। डिड क्यों लगाया बताइए, सोचिए, डिड क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर में पहले क्लियर किया था कि हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव में आगे आ जाती है। तो क्या बना, डिड दे कॉल मी। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है तो वो इंटरोगेटिव है ही नहीं। क्लियर हुआ। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद बना करके देखिए, जो डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का बेसिक मतलब ये हुआ कि जिसमें हमें टाइम नहीं पता है। पास्ट का पता है कि पास्ट में घटना घटी, लेकिन व्हेन एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है, तो इंडेफिनिट है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करते रहें और ध्यान से अलग अलग वर्ब्स को लगा करके चेक करते रहें। इससे आपकी वोकैब भी बढ़ेगी और टेंस में महारत भी हासिल हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए अलविदा।